नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत। बच्चों, अपन राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसका निरंतर एक अध्याय का विधिवत अध्ययन कर रहे हैं। आज अपना अध्याय नेक्स्ट अध्याय 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लास 6 वाली बुक चल रही है अपनी राजस्थान अध्ययन। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ लास्ट जो सेशन हुए हैं सारे सेशन को एक बार ज़रूर देखें। ये जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, आज की भी और इससे पहले वाली भी। ये जो बुक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लगभग आरपीएससी और आरएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक, उसमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो इसमें से राजस्थान जीके के आराम से क्वेश्चन आपके लगभग 80% के समथिंग क्वेश्चन बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना अध्याय नंबर 8 है इसके ऊपर। तो प्लीज़ जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो अपना आज का जो अध्याय है अध्याय 8, जैसा टाइटल दिख रखा है आपको सबको, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आजीविका के साधन। जो अपने जीवन उपार्जन के लिए क्या क्या आजीविका के साधन हुआ करते थे उसके ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन, फर्स्ट में अपना आता है राजस्थान के अंदर आता है कृषि। ठीक है, क्या आता है? कृषि। तो कृषि अपने राजस्थान का जो 60% जो भूभाग है मरुस्थल वाला, ठीक, 61 होता है बट 60 मान लो, ठीक, तो भूभाग है, इसमें अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। मान लीजिए मरुस्थल है, उसमें पानी नहीं आएगा तो बरसात नहीं होगी, तो फिर उसमें बहुत सारी समस्या आ जाएगी, क्योंकि वहाँ वैसे ही पानी की उपलब्धता बहुत ही कम होती है। यहाँ पर राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानसून का जुआ किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है मानसून का जुआ किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा कृषि को। राजस्थान में बोलते हैं कृषि को, क्या बोलेंगे? मानसून का जुआ। यह पूरे साल 3 प्रकार की फसलें होती हैं। जैसा अपन जानते हैं 3 प्रकार की अपने राजस्थान में फसल होती है। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद की। ठीक है, पहली जो अपनी फसल हो जाएगी रबी की फसल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसकी बुआई सर्दी में होती है, ठीक है, और कटाई गर्मी जैसे स्टार्ट होती है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रबी की जो फसलें हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि बहुत सारी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है अपनी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो वर्षा ऋतु की शुरुआत में हो जाती है और कटाई लगभग इसकी अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर के समथिंग हो जाती है। ठीक है, खरीफ की फसलें होती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगी अपनी ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, ये सारी है अपनी खरीफ की फसल। अब याद कैसे रखोगे रबी की फसल, खरीफ की फसल? इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जैसे खरीफ का फर्स्ट जो वर्ण है वो ख है। ख से मतलब खराब होने वाली फसलें। अब आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा फसलें खराब कब होती है? बरसात में। बरसात हो जाती है तो फसलें खराब हो जाती है, बहुत सारी फसलें गल जाती है, मतलब खराब हो जाती है। तो ख से हो जाएगा खरीफ की फसल, ये खराब होने वाली बहुत सारी फसलें हैं। ठीक है, इससे याद रखना है आपको, खरीफ की फसलें खराब होने वाली है जो है वर्षा ऋतु की फसलें हैं। ठीक है, रबी की फसलें नेक्स्ट हो जाएगी। और जायद की आप सभी को पता है, सभी खरबूजा, तरबूज, ककड़ी सभी खाते हैं ना, तो ये अपनी हो जाएगी जायद की फसलें। ये सामान्यतः आप जानते हैं कि मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक बोई जाती है। इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण मुख्यतः प्राकृतिक, आर्थिक व संगठनात्मक है यहाँ की जो कृषि है। नेक्स्ट देखते हैं अपन जो इसका जो प्राकृतिक जो कारण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं प्राकृतिक अपने यहाँ पर? बार बार सूखा, अकाल,
मृदा का अपरदन हो जाता है बहुत सारी नदियों की वजह से, ठीक है। मरुस्थल है रेतीली, जैसे मरुस्थल में हवाएं चलती है तो उससे रेत का बढ़ना, तो वो रेतीली, ठीक है। बहुत सारी जगह राजस्थान में 60% भाग अपना रेतीला है, ठीक है। इसमें ऊसर भूमि पाई जाती है, बंजर भूमि होती है, ये बहुत सारे इसके कारण हो जाते हैं। आर्थिक कारण में देखते हैं तो किसानों की जो निर्धनता, उपज का कम मूल्य, बहुत सारे किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है फसल का। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास सिंचाई का साधन नहीं होता है, तो सिंचाई के साधनों की कमी, कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक कारण पैसे को लेकर, ठीक। संगठनात्मक कारण, पुरानी तकनीक से खाद बीज की कमी, किसानों की नीतिगत कमजोरी होती है, ठीक है। और भू स्वामित्व समस्या आदि संगठनात्मक कारणों से राजस्थान में कृषि हुई, तो इसी ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिससे राजस्थान के किसान पिछड़ जाते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, सूखा, अकाल, मृदा अपरदन, रेतीली ऊसर बंजर भूमि, है ना, आर्थिक कारण हो सकते हैं किसानों के। उसी के साथ उपज का कम मूल्य, सिंचाई के कम साधन, ठीक, और भी आर्थिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। पुरानी तकनीक से सिंचाई करते हैं, जैसे अभी आधुनिक फव्वारा ड्रिप चलती है ना, तो वो आधुनिक हो जाएगी। और बहुत सारे किसानों को खाद और बीज की कमी हो जाती है, समय पे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये बहुत सारे इसमें कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान में कृषि की जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर देखते हैं। तो देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार उत्पादन राजस्थान में होता है। सबसे ज़्यादा बाजरा, सरसों और ग्वार राजस्थान में होता है, ठीक है। परसेंटेज बेस पे पूछा जाए सबसे ज़्यादा अपना हो जाएगा ग्वार, और ये हो जाएगा लगभग 94%। कितना हो जाएगा? 94% ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट स्थान में क्या हो जाएगा? बाजरा, सरसों, ग्वार, और राजस्थान का जो भारत में सेकंड स्थान हो जाएगा जौ और चना के उत्पादन में, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसी के साथ देखते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, और कुल सिंचित क्षेत्र के 66% जो क्षेत्र है उसके ऊपर जो सिंचाई होती है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। टोटल राजस्थान का है उसमें कुएं और ट्यूबवेल से होती है 66% भाग के ऊपर, ठीक है। नहरों के द्वारा लगभग 33% सिंचाई होती है, और तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम होता है, तालाब से कम होता है। राजस्थान में पशुपालन के ऊपर देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थिति की वजह से पशुपालन जीविकोपार्जन के लिए प्रमुख साधन माने जाते हैं अपने राजस्थान में। और कृषि के जो अवसर सीमित हैं और औद्योगिक रोजगार के अवसर भी अपर्याप्त होने की स्थिति में ग्रामीणों को पशुपालन से रोजगार की आवश्यकता की कई वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती है। पशुपालन से राज्य का देश में दूसरा स्थान है, राजस्थान का सेकंड स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। राजस्थान में जो पालतू पशु है वो देखते हैं सबसे पहले। तो राज्य में जो गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे ये आदि का पालन किया जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट, बकरी, भेड़ का पालन किया जाता है। और राजस्थान की जो 20वीं पशुगणना 2019 है उसके अनुसार ऊंट व गधों के साथ भेड़ बकरियों की संख्या में कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मूलतः वृद्धि हुई है, और मुर्गी पालन के व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हुई है। पशुपालन के लाभ देखते हैं। तो पशुपालन से ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा, और युवाओं को भी काफ़ी गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन करती है, ठीक है, डेयरी के लिए।
तो इसमें सबसे पहले देखते हैं तो अपन ग्रामीणों को रोजगार, पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय में पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ आदि प्राप्त होते हैं। साथ ही डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों का विकास होता है। राज्य में पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात किया जाता है। इसमें बहुत सारी समस्याएं भी अपने को देखने को मिलती है, जैसे कि पशुपालन की निर्धनता के कारण पशु पौष्टिक आहार, उचित इलाज, चारागाहों के लिए जो पर्याप्त भूमि नहीं होती है, इससे वंचित रह जाते हैं, जिससे उनके पास कमज़ोर घटिया नस्ल के जो पशु शेष रहते हैं। परंपरागत पशुपालन के तरीके से जो व्यावसायिक जो लाभ होते हैं अपने को, बहुत सारे अपने को इसमें लाभ देखने को मिलते हैं। अकाल और जो सूखे की जो स्थिति होती है, उसमें बार बार जो पशुपालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनको बहुत सी समस्याओं का इसमें भी सामना करना पड़ता है कि सूखा रहेगा तो उसमें पर्याप्त मात्रा में घास उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। उसी में देखते हैं तो राजस्थान में खनन से भी लोगों को रोज़गार मिलता है। तो उसमें देखते हैं राजस्थान के लगभग जो 67 प्रकार के जो खनिज है, उनका खनन किया जाता है। और खनिजों की उपलब्धता के कारण खनिजों का अजायब घर अपने राजस्थान को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। और 67 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। टोटल अपने पास में खनिज है 81। कितने हैं? 81 खनिज है। ठीक है, जिसमें 67 का दोहन किया जाता है और खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट, सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर। क्या क्या है? रॉक फास्फेट, सीसम, जस्ता, चांदी, जिप्सम, संगमरमर आदि के उत्पादन में राज्य में एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। राज्य में जो अवैध बजरी जो खनन है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को बढ़ रही है। यह अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ गायब हो गई। इसके गंभीर दुष्परिणाम अपने को हो सकते हैं। आजीविका में देखेंगे तो रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य है अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा। तो आज का अपना जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो अपना जो सेशन रहेगा उसमें अपन नेक्स्ट अपना अध्याय हो जाएगा 9, उसके ऊपर फिर अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना अध्याय कंप्लीट होता है। तो आप सभी बच्चों से पुनः आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो अपने मित्र हैं वो कंपटीशन के दौर में, उनको भी ये सेशन शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।